अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्सामिईन वन्नासिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शब सुबह तक सोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहवों में खोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहव में खोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वक्त ये था कि इसिया की सजा, वक्त ये था कि इसिया की सजा, अब हो या कि रोज़े जज़ा। वक्त ये था कि इसिया की सजा, अब हो या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नहीं समझे? नहीं समझे? वक्त ये था कि इसिया की सजा, यानी टाइम ये था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा। रोज़े जज़ा मतलब क़यामत का दिन। वक्त ये था कि इसिया की सज़ा अब हो या कि रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिस को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिस को जो चाहे अता कर दे। अब वो बोल रहा है क्या? सनीचर तक अगर गजा खाली न किया तो हमारा नाम ट्रंप है। तो सुनो, फिजा में उड़
उसे फरमा रवा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। बड़े बड़े तमबम की हवा निकाल दी है, बड़े बड़े तमबमों की हवा निकाल दी। क्या मैं किसी तहरीक की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर हिमायत कर रहा हूँ तो इस्लाम और ईमान की हिमायत कर रहा हूँ। जब ईमान से कुफ्र लड़ता है तो यकीनन वो 300 तेरा थे तो लड़ता था ज़माना, आज 3000 होकर करते हैं गुलाम। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। हमें मत ललकारो, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है यावर। तुम हमें शनिचर इतवार मत बताओ। हम जब बांध कर निकलते हैं तो या तो करबला ही रहेगा या यजीद ही रहेगा, या तो करबला ही रहेगा या यजीद ही रहेगा। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह क़यामत जिंदा रहेगा। मुझे क्या फिक्र है अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद की रफ्तार बला कर दे। अज़ीज़ान ने मोहतरम, इश्क सर चढ़कर बोलता है, इश्क सर चढ़कर बोलता है। डरने की जरूरत। मुस्तफाबाद था है और मुस्तफाबाद रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुस्तफाबाद था है रहेगा, दिल्ली ही का नहीं बिहार का भी मुस्तफाबाद, यूपी का भी मुस्तफाबाद और बंगाल का भी मुस्तफाबाद, गोवा का भी मुस्तफाबाद। करचे जहां भी जाओगे, जिस जिस जगह मुस्तफा की औलादें होंगी वहां वहां मुस्तफाबाद मिलेगा। जहां जहां मुस्तफा की औलादें मिलेगी, अजमेर मुस्तफाबाद, दिल्ली मुस्तफाबाद, कचौचा मुस्तफाबाद, कलियर मुस्तफाबाद, बंगाल मुस्तफाबाद, गोवा मुस्तफाबाद, मणिपुर मुस्तफाबाद। सच तो ये है कि लंका से लेकर नेपाल से लेकर ईरान से लेकर दिल्ली ही नहीं, चाहे यसरत का यसरत, उससे भी मुस्तफाबाद मुस्तफा ने किया। मत कहो
मत कहो। 5 तारीख से पहले का बीजेपी के सपोर्टर नहीं थे हम क्या? पूरी इंडिया पे आज 2014 से लेकर 2025 तक हम सपोर्टर हैं। कल भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा और आज भी नहीं बिगड़ा। और सुनो, दुनिया डूब सकती है, इस्लाम नहीं डूब सकता। इसलिए बातें वो बोलो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरों को शीतल करो, खुदहू शीतल हो। औरों को शीतल करो, खुद ही शीतल हो। ऐसी बात बोलिए कि लबों से मिठास निकले, खुद भी मीठे रहिए और दूसरे को भी मीठा कीजिए। इसलिए प्यारे, वो वहां से चिल्ला रहा है, वो वहां से चिल्ला रहा है, तुम दुनिया के किसी भी कोने से चिल्लाओ, हर गांव में चिल्लाने वाला एक ही आवाज देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गांव कोई भी हो, सिर्फ अल्लाहु अकबर ही आता है। याद रखो प्यारे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसलिए मुसलमान अपने जिस्म के बिना पर नहीं जिंदा है, मुस्तफा के इश्क के बिना पर जिंदा है। मुसलमान अपने जिस्म के बिना पर जिंदा नहीं, मुस्तफा के इश्क के बिना पर जिंदा है। इसलिए इसमें जरा सा भी कोताही करने की जरूरत नहीं है। नबी से जो हो गाना, उसे दिल से जुदा कर दे। नजरे मोई खड़े हो गए, इसे पहचान रहे हो? देख रहे हो इसे? अच्छा आप बताओ, कुंवारा है, शादीशुदा, तजर्बा? जल्दी जल्दी। अच्छा, अच्छा लग रहा है या नहीं? दाढ़ी छिलाने वाले डूब मरो। चाय का कप ले लो, डूब मर जाओ। नबी से जो हो गाना, ये शेर मुकम्मल इसके ऊपर फिट आता है, मुकम्मल फिट आता है। क्या ससुराल भी ऐसी जगह ले आया जहां माँ बाप दोनों वहाबी, सड़े वहाबी, मरे वहाबी, जले वहाबी, कटे वहाबी। लेकिन वारे, अब आप कहेंगे निकाह कैसे हो गया? हम करवाते हैं ना निकाह। जयपुर में एक बरेलवी मौलवी ने कहा था, देखते हैं मौलाना साजिद निकाह कैसे पढ़ाएगा मुअज्जिन साहब के बेटे का। मैंने कहा ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि शरीयत भी बचा के लाऊंगा और लड़की भी उठा के लाऊंगा। नबी से जो हो गाना, उसे दिल से जुदा कर दे। अपनी बीबी को ले भी आया, न डीजे, न डांस, न खुराफात, न बवाल, न फसाद, न कुछ नहीं, और ये कह दिया कि निकाह भी करूंगा, शर्त ये है अगर तुम हमसे इश्क करते हो तो हमारा इश्क निजामुद्दीन से, वहादुद्दीन से, गौर कुतुबुद्दीन से, नजमुद्दीन से, मोइनुद्दीन से, हमारा ताल्लुक इन दीन वालों से है, बेदीन वालों से नहीं। अगर अपने माँ बाप को छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। इसीलिए ताजुल शरिया ने कहा है, नबी से जो हो बेगाना,
उसे दिल से जुदा कर दे। पीतर मादर बिरादर माँ लो चाह उन पर फिदा कर दे। सब दे दिया, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत नहीं। तकरीर खत्म कर दे? नहीं, कितना सुनना चाहते? थके हुए। बात खत्म। अल्लाह पाक शिफा फरमाए। जनाब अखलाक साहब बैठे हुए, रफीक भाई बैठे हुए, हदीस साहब पाँव से बेचारे बहुत ज़्यादा। घबराने की ज़रूरत नहीं, ताना दुनिया देती है। एक बार गए तो मक्का देख के आए, दोबारा जाओ तो मदीना देख के आओ। देता रहे दुनिया, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक जनाब मुनीर साहब की बच्ची को सेहत व शिफा फरमाए। जनाब शमशेर साहब भागलपुरी अजीज़ान मोहतरम, इन लोगों ने, हमारी कमेटी, हमारी तहरीक, हमारी आवाम, हमारे नमाजियों ने जिस तरीके से अपने मामलात और अपने मसाइब और अपनी सुन्नियत को बचाया है, काबिल रिश्क है। अल्लाह पाक अपने हबीब के वसीले इन जियालों को और सबको सलामत रखे। मेरी नज़र में सब बराबर है, मेरी नज़र में सब बराबर है। मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, बात एक चीज़ की है। मुफ्ती तारिक मसूद एक पाकिस्तान का है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सर्च मारो, उससे जो है पूछ रहा है कोई कि शबे बारात का कोई हवाला कुरान और हदीस में है, रात जागने का कोई हवाला कुरान और हदीस में है। तो कहता क्या है, ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई सबूत नहीं है। अभी हाफिज रफीक साहब बेरी के मामले पर बहस कर रहे थे। आज के दिन का एक अमल है बेरी का, और मैं उससे बयान भी कर दिया था। बेरी जानते हैं? देखा है? सही? खट्टी या मीठी? मीठी होती है। शादी हो गई यार, तुम्हें मालूम होना चाहिए। फिर औरत को हकीम लुकमान और सुकरात ने बेरी से तशबीह दिया। इसका मतलब है कि तुम अभी कितने साल हो गए शादी को? हकीम लुकमान ने, वो देखो बगैर शादीशुदा वाला हंस रहा है। हंसो बेटा हंसो, हंसे नहीं कि फंसे। सादिक भाई दूसरी भी तैयारी करते रहो, ठीक है बेटा? सिफारिश कर दिया, कोई बात नहीं। मेरा मकसद है, अभी तकरीर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। जो आप अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं ना, मैं नहीं कहता कहो मटक के उठो के, नहीं, ये सब कुछ नहीं। अभी देखो कैसे आपको हंसा खिलाकर ला करके उसी जगह खड़ा करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तकरीर एक बहुत बड़ा फन है, बहुत इम्पोर्टेंट फन है, सबके बस की नहीं होती आवाम को झेलना। याद रखें प्यारे, बेरी की तशबीह हकीम लुकमान और हकीम सुकरात ने औरत से दी। औरत जब अगर गुस्से में आए तो उससे ज्यादा खट्टी कोई मखलूक नहीं है। औरत अगर पलटकर मोहब्बत पे आए तो उससे ज्यादा मीठी उससे ज्यादा मीठी कोई चीज नहीं। आसिफ साहब बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी बड़ी मेहनतें की हैं इस प्रोग्राम के लिए, अल्लाह खैर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, औरत बेरी की तशबीह दी गई। और बेरी जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी होती होगी?
अब तो हाइब्रिड की भी आ रही है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। इससे भी बड़ी देखा है? इससे भी बड़ी बेरी देखा है? देखा है? अरे बोलो ना भाई। नहीं देखा? कुरान देखो, कुरान देखो। कद्दू देखा है गोल वाला? सिदरा के मक्की जिस जगह जाकर रुकते हैं और जहां ठहरते हैं, जिस पत्ते के नीचे जाकर आराम करते हैं हजरत जिब्रील, उस सिदरा का नाम ही सिदरा इसलिए है कि सिदरा का माना ही बेड़ी है। सिदरा का माना ही बेड़ी का पेड़ है। और वो बेरी कितनी बड़ी बड़ी होती जानते हैं? कद्दू के जैसे। इसीलिए तो कुरान ने कहा है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मौला मुझे जन्नती फल अता करना है। इतना छोटी छोटी खा ले रहे हैं तो सोच रहे हैं सबसे बड़ी सब कुछ इसी दुनिया में है, और जब इतनी बड़ी बड़ी अगर दी जाएगी तो अब तो ना रोक ऐ ग़नी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा-ए तर खिलाए क्यों। इमाम अहमद रज़ा का शेर है। वाह वाह। कैसे? एक कुत्ता अगर दरवाजे पे एक दिन रोटी का टुकड़ा दे दो तो दूसरे दिन बगैर बुलाए आता है या नहीं? बगैर बुलाए। और दूसरे दिन दे दो तो नहीं, तुम हिलाता। अब तीसरे दिन अगर दे दो तो पाँव जमाएगा। चौथे दिन अगर दे दो तो सर झुका देगा। और पांचवें दिन अगर दे दो तो हाथ से उचकने की कोशिश करने लगता है। हाथ से और अगर हाथ को ऊपर उठा दो तो आपके सीने पे अपना हाथ रख देता है। समझ रहे हैं ना? सीखो सीखो सीखो। एक कुत्ता एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो कुत्ता है, कुत्ता जानवर है जिसे आप टुकड़ा दे रहे हो, रोटी दे रहे हो और आप उससे आस लगाए बैठा है। एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, 5 दिन आया। अब जब छठे दिन आया तो मालिक इत्तेफाक से वहां नहीं रहा, कहीं चला गया। फिर क्या हाल गुजरती है? देखा है कभी? देखा है कभी? कसम रब्बे जुल जलाल की सीखो उससे। वहीं बैठ जाता है, भले 1 घंटा गुजर जाए, 2 घंटा गुजर जाए, 3 घंटा गुजर जाए, फिर जाएगा, लौट के आएगा, जाएगा, लौट के आएगा, जाएगा, लौट के आएगा। अब पता लगा प्यारे, जब सारी कायनात, सारी चीजें, सारी तलब फिरती नजर आएगी, आदम से लेकर के ईसा तक, उनकी उम्मत से लेकर ईसा की उम्मत तक, जिन्नात, हैवान, चरी, परी, सारी मखलूक, सारी चीजें बेतहाशा इधर से उधर भागती फिरेंगी। नफ्सी नफ्सी का होगा कयामत में शोर। जब किसी का किसी पर चलेगा न जोर, उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब तो न रोकाए कभी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा-ए तर खिलाए क्यों। या रसूल अल्लाह, अगर रानी बगल खानी, गुलाम अंत सुल्तानी, दिगर चीजें नबी का नाम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मेरे आका भगा दो, बुला लो, फटकार दो, निकाल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपके थे, आपके हैं, आप ही के रहेंगे। या बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। और अबे तेरी तो से तो कुछ छीना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रहा।
खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कहते हैं कहीं से इसका जिक्र नहीं है। पहला हवाला कुरान अज़ीम सूरह फुरकान आयत नंबर 63-64, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तर्जुमा, और रहमान के वो बंदे जो जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, और रहमान के वो बंदे जो जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, या ऐसे ऐसे चलते हैं। चलना जायज है, ऐसे ऐसे चलना जायज है, जायज है यार। बताऊं या छोड़ दूं? तो जमा करो 100 रुपए। कभी कादरी ने कहा कि मुझे नजराना देना, बोला है ताबीज़ के लिए, कुरान खानी के लिए, मिलाद के लिए बोला है, लेकिन दीन के लिए बोलता हूँ। जफीर भाई 500 पहुँचा देना, रफीक भाई 2000 पहुँचा देना, बोलता हूँ ना। अपने लिए नहीं, अपने नबी के दीन की बारी आएगी तो सिर्फ पैसा ही नहीं, या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, बात कहने की है, अब आओ तुम्हें बता देता हूँ। बात यहाँ सच्चाई की है कि अकड़ कर चलना उनके सामने जायज है जो कह रहे हैं क्या यहाँ आना पाबंदी है। हमसे पूछो दर्द का मजा कैसे आता है। हमने अपने नौजवान, अपनी कौम को भी रोका, लेकिन जब हमारे हिंदू भाइयों के लिए कुंभ में तकलीफ हुई तो हमने कहा नहीं, अब सिर्फ घर ही नहीं, अब चूल्हा ही नहीं, अब चावल ही नहीं, अब रोटी ही नहीं, अब दाल ही नहीं, जो चाहो तो घर ही नहीं, मदरसा भी खोल दो, दिल भी खोल दो, रोटी भी खोल दो, चावल भी खोल दो, पानी भी खोल दो। सच तो ये है कि नमाज बाद में होगी, मस्जिद भी खोल दो। अब कहते क्या है वो, छोटे से मुल्क वाले, छोटा पैजामा वाले, शबे बारात की कहीं कोई हकीकत नहीं है। सालिमों, कुरान पढ़ना सीखो। पारा नंबर 18 सूरह फुरकान आयत नंबर 63-64 अल्लाह इरशाद फरमा रहा है क्या, और अल्लाह के वो बंदे हैं जो जमीन पर आहिस्ता चल रहे हैं। हमने हमेशा अपने आप को आहिस्ता चलाया है, लेकिन जब तुम कहने लगे कि इनके तो पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, ये तो 1 हफ्ता के भूखे हुए हैं, इनकी जिस्म में तो जान नहीं है, तो मुस्तफा ने फरमाया है मेरे सहाबा, हरम के अंदर तो मच्छर और मक्खी और जू का मारना भी जायज नहीं, लेकिन अगर ये ताना मार रहे हैं कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, यही जुमला नेतन्याहू तुम आज बोल रहे हो, ट्रंप तुम आज बोल रहे हो, यही जुमला तुम्हारे बाप दादा ने नबी के जमाने में भी बोला था, लेकिन लब के हबीब ने फरमाया काबे के अंदर जू का मारना भी जायज नहीं, मच्छर का मारना भी जायज नहीं, बाल का तोड़ना भी जायज नहीं, रोआ के खींचना भी जायज नहीं, रुमाल का हटाना भी जायज नहीं। लेकिन सुनो, जब ये तुम्हारे ऊपर ताना दे रहे हैं कि ये तो भूखे प्यासे हैं, भूख के मारे पत्थर बांधे हैं, तो सुनो साहबा, यहाँ तुम्हें झुक के नहीं चलना है, अकड़ के चलना है।
आज समझ में आई? मौका महल देख कर बात करते हैं। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हम सब जानते हैं। तुमने भी कहा ना, ये तो मांगते हैं, कमजोर हैं, मुट्ठी भर हैं, 20-25 दिन में पूरा गजा और पूरी फलस्तीन तबाह कर देंगे। होश में आओ, होश में निकलिया हो। तुम्हारी बैंड अगर ना बजा दिए हम, तो याद रखना, ये मुल्क हिंदुस्तान है, मुल्क हिंदुस्तान। यहाँ का एक एक जर्रा, यहाँ का एक एक कतरा मुल्क हिंदुस्तान का। तुम हमसे सीखो, हमसे। हमने 65,000 से ज्यादा अपनी लाशें इसी दिल्ली की सरजमीन पे और इसी इंडिया गेट पे कटवा करके अपना नाम लिखवा करके ट्रंप तुम्हारे बाप दादा को इंडिया से भागने पे मजबूर किया है। हम कोई और दोगले नहीं, हम रिफ्यूजी नहीं, हम किराएदार नहीं, हम हिंदुस्तान के वो जाबाज हैं। कल तुम्हारे नाम इकट्ठे किए थे तुम्हारे बाप दादा के, और अब तुम्हारे इकट्ठे करने आए। इसलिए मुसलमानों, डरो सिर्फ अल्लाह से, बाकी और किसी ताकत से डरने के लिए कुरान और हदीस में नहीं कहा है। सिर्फ डर रहे हैं तो अल्लाह से डरते हैं। मरना मौत पर हक है प्यारे। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, ये कहते हैं क्या, जाहिलों को, पलंबरों को कुछ मालूम नहीं है और दलील लेकर आ जाते हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? और जब जाहिल उनसे कलाम करते हैं तो कह देते हैं तुमको सलाम। और जब जाहिल उनसे कलाम करते हैं, या अय्युहल जाहिलूना कालू सलामा। और जब जाहिल उनसे कलाम करते हैं तो कह देते हैं क्या, तुम पर सलाम। आगे क्या अल्लाह फरमाता है, और रात अपने रब के हुजूर सजदा करते और कयाम करते हैं। अच्छा, क्या करने आए हो यहाँ पे? बिरयानी खाने, खीर खाने, चाय पीने? कमी क्या है यार घर में? क्या कमी? कोई कमी नहीं है ना। लेकिन आज रात क्या करने आए हैं? अल्लाह के हुजूर खड़े होने। दलील कुरान 12-18 आयत 63-64। तुम कहते हो शबे बारात की कोई अहमियत नहीं है, कोई दलील नहीं है। आओ, अल्लाह ने साफ फरमाया, अल्लाह ने साफ फरमाया, क्या लोगों, अगर तुम रात के वक्त में हमें याद कर रहे हो तो एक बात बताऊं आपसे। आपका बेटा है, आपने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और सर पे तेल मालिश की, जिस्म को आराम देने के लिए आपने उसे लिटा दिया। मखमल का गद्दा भी है, एसी भी चल रहा है, सारी चीजें मौजूद हैं। आपने लिटाया, लिटाकर जैसे गए दूसरे कमरे में, फौरन लड़का उठा, उठने के बाद गया रात के अंधेरे पे छत पे जाकर बैठ गया। आपकी जब आंखें खुली नींद से, आप गए बच्चे को तलाशे, या माँ जाए बच्चे को तलाशे, और अगर बच्चा कमरे में ना मिले तो बोलो बोलो बोलो, बच्चा कमरे में ना मिले तो बाप की अहमियत, फिर माँ की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हो। माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होता है। आओ आओ आओ, माँ तो माँ है, अल्लाह ने जिसके कदमों के नीचे जन्नत डाली है, और बाप वो है कि अल्लाह ने जिसके ज़बान की थूक में जन्नत अता की है। अज़ीज़ान मोहतरम, आओ, जब अगर बेटा कमरे में ना मिला, बाप ने कहा एसी तो चला दिया था गर्मी से दूर रहने के लिए, बाप ने कहा तेल तो लगवा दिया था ताकि जिस्म को सुकून मिल जाए, माँ ने कहा पाँव तो दबा दिया था ताकि जिस्म को सुकून मिल जाए, ताकि बेटा सो जाए। लेकिन वाह रे बाप, वाह रे बाप, गर्दिश में आ गए माँ बाप दोनों, ऊपर
नीचे अंदर बाहर सारा घर छाना। देखा तो जाकर रात के अंधेरे में छत के ऊपर बैठ करके बेटा सर पकड़े हुए बैठा था। इस हालत में माँ बाप क्या करेंगे? बोलो 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 बोलो। इस हालत में माँ बाप, आप भी फैसला करो और जिनके यहाँ मस्जिदों में ताले लगे पड़े हैं उनसे भी जाके फैसला करवाओ कि बताओ इस हालत में अगर बेटा जाकर रात के अंधेरे में, सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी अगर बेटा रात के अंधेरे में जाकर के किसी कोने में बैठा हो तो या तो बाप को फिक्र सताएगी कि अब जवान हो चुका है, या तो इसकी शादी कर देना चाहिए। माँ को फिक्र सताएगी कि जवान हो गया, हो सकता हो कोई टेंशन हो। अब आप ही कहेंगे वाह, एडिटीज नक्शा शबे बारात का आपके सामने रख रहा हूं, गौर कीजिए। जो कहते हैं शबे बारात की कोई अहमियत नहीं है, आओ बाप अपने बेटे को, माँ अपने बेटे को जितना प्यार करती है, रब फरमाता है माँ बाप अपने बच्चों को एक हिस्सा प्यार करते हैं और रब अपने बंदे को 70 गुना प्यार करता है। अब बताओ, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। कैसे? अब आओ आपके सामने रखता हूं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, या रसूल अल्लाह खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। कब? हश्र के मैदान में। हश्र के मैदान में आपको तलाशेंगे। किस लिए तलाशेंगे? जब सारी कायनात, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी सो रहे हैं, सीएम दिल्ली सो रहा है, सीएम यूपी सो रहा है, अपने वक्त का डीसी भी सो रहा है, सारी कायनात सो रही है। मैंने इसलिए कहा कि हम अपने जैतपुर को, अन्न को बिगाड़ना नहीं चाहते। इस कॉलोनी में हिंदू भी है, सिख भी है और ईसाई भी है, पारसी भी है, हर तबके के लोग हैं। इसलिए ऊपर का लाउड स्पीकर बंद करो, जहां लोग सुन रहे हैं वहां से काम चलाओ। हमें जरूरत यहाँ से है और कहीं से नहीं है। आओ इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे कि शबे बारात वो रात है, इस रात में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सरकारी दो आलम से फरमाया, महबूबा ऐलान कर दे आज की रात जिसको दौलत चाहिए वो रात जाग करके दौलत मांग ले। आज की रात जिसको बेटा चाहिए वो रात जाग करके बेटा मांग ले। आज की रात जिसको बेटी चाहिए वो रात जाग करके बेटी मांग ले। आज की रात जिसको कारोबार चाहिए वो रात जाग करके कारोबार मांग ले। आज की रात जिसको जिंदगी चाहिए वो रात जाग करके जिंदगी मांग ले। आज की रात जिसको हुकूमत चाहिए वो रात जाग करके हुकूमत मांग ले। आज की रात जिसको मकान चाहिए वो रात जाग करके मकान मांग ले। आज की रात जिसको बख्शिश चाहिए वो बख्शिश मांग ले। जिसको जो चाहिए वो मांग ले। पता लगा इसकी हदीस हजरत आयशा से भी, हजरत उमर से भी और अब्दुल्लाह इब्ने उमर से भी, अबू हुरैरा से भी, अनस इब्ने मालिक से भी सरकार इरशाद फरमाते हैं आज की रात रब चौथे आसमान पे तजल्ली फरमाता है और कहता है कौन ऐसा बंदा है जो मुझसे जो चाहे वो मांग ले। इसीलिए तो आला हज़रत के पोते ने कहा है जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अजीजान मुहतरम ये रात वो है कि जिस तरीके से सब कुछ होते हुए भी बेटा जाकर अंधेरे में रो रहा हो, उसी तरीके से सब कुछ होते हुए भी नमाज भी पास में, रोजा भी पास में, हज भी पास में, ज़कात भी पास में, माल भी पास में, आल भी पास में, दौलत भी पास में, बेटा भी पास में। उसके बावजूद भी अगर रात जाग रहा है तो वो रब कैसा रब है जो अपने बंदे से न पूछे, खुद ही को कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या।
अज़ीज़ान मोहतरम, आज की रात के बारे में बात कह कर के लोग चले जाते हैं। दूसरी दलील कुरान की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल, दूसरी दलील इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और लैलतुल क़द्र यहाँ होना चाहिए था वहाबियों के अकीदे के नजदीक खैर नहीं शर, शर का माना बुराई, और अल्लाह क्या फरमा रहा है, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फी शहर। कौन सा? खैरुम मिन अल्फी शहर। हमने 12 महीनों की रातों में कुछ रातें ऐसी बनाई हैं कि अगर और रातों में जिसको कुछ न मिल सका हो वो इन रातों में आकर मांग ले, मैं उसे वो अता कर दूंगा, मैं उसे वो अता कर दूंगा। अच्छा, नबी पर दुरूद पढ़ने वाली आयत, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अपनी बात नहीं बयान कर रहा हूँ, इनके मौलाना की बात, अशरफ अली थानवी, किताब का नाम करामात औलिया, इनके मुफस्सिर की बात बयान कर रहा हूँ, तफसीर इब्न कसीर, इनके मुहद्दिस की बात बयान कर रहा हूँ, मुल्ला इब्न तैमिया अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस रात नबी पर दुरूद पढ़ने की आयत उतरी वो रात कोई और नहीं 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म थी। वो रात 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म थी। अज़ीज़ान मोहतरम, और कहा क्या जाता है, इसकी दलील कहीं से नहीं है। तारिक मसूद, तुम जैसे जाहिल यूनिवर्सिटियों से अगर पढ़ करके आ जाओ तो मदरसे वालों को बेवकूफ समझने लगो। मदरसे वाले न कल बेवकूफ थे न आज बेवकूफ हैं। और याद रखो, तुम्हारी अम्मा को भी तुम्हारी अब्बा के लिए हलाल अगर करवाया है तो यूनिवर्सिटी वाले ने नहीं, मदरसे वाले ने। मेरे अजीज, ये वो रात है जिस रात में आगे बढ़ो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी बकरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है अबू बकर, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है कि अगर वो हमारी उम्मत के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे तो मेरी उम्मत की तिहाई हिस्से की बख्शिश मेरी उम्मत का वो शख्स करा लेगा जिसने आज तक अपनी जाहिरी नजरों से हमें, नबी के इल्म गैब की बात करता है। नबी बैठा हुआ मक्के में, नबी बैठा हुआ मदीने में, बात कर रहा है कर्म की, बात कर रहा है, बात कर रहा है तरन की। ये कौन सी रात है? 15वीं शब। नबी ने सैयदना उमर इब्न खत्ताब को बुलाया, हजरत मौला को तलब किया, कायदा आओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारका अपने जिस्म अक़दस से निकाला, कहा ये लो, आपको दिया। हजरत उमर ले करके उस जुब्बा मुबारका को सर पे रख करके, सर पे रखने को मिल जाए अगर नाले पाके हुजूर तो हम भी समझेंगे कि हम भी बादशाह। सरकार सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने जुब्बा मुबारका को सर पे रखा, का मेराज हो गई। सरकार ने फरमाया, उमर अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। सरकार मौला तशरीफ लाए, कहा ये मेरा जुब्बा लो और चले जाओ करन की सरजमीन पे।
तुम इल्म गैब की बात करते हो बे कि नबी को इल्म गैब नहीं। नबी तो वो है जो मदीने में बैठ करके ओवैस का नाम ही नहीं बल्कि पता भी बता दे रहा है, जगह भी बता दे रहा है, ये भी बता दे रहा है कि करता क्या है। हजरत उमर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह ओवैस नाम से कहाँ तलाशूंगा? कहा करन के जगह पे चले जाना। कहा करन में कहाँ तलाशूंगा? कहा जंगल में चले जाना। कहा फिर कैसे तलाशूंगा? कहा पूछना जो जंगल में ऊंट चराता है और खजूर की गुठलियां बेचता है उस ओवैस की तलाश है, उस ओवैस की तलाश है। अल्लाह अकबर। दोनों चले, शेखैन जुब्बा मुबारका को सीने से लगाया, लगा करके चले, पहुंचे करन शहर में पहुंचे। कहा ये बताओ ओवैस नामी किसी शख्स को जानते हो? है? बकरी चलाने वाला बेचारा बिहारी या यूपी वाला अगर बकरी चरा रहा है तो लोग उसको गिरी नजर से देखते हैं, ओए बकरी चराने वाले जाहिलो। बकरी चरा रहा है, बकरी चराना मूसा की सुन्नत है, याकूब की सुन्नत है, इदरीस की सुन्नत है। सच तो ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। आज मरने लगो, कोरोना आया, डॉक्टर फेल हो गए, डेंगू आया, मलेरिया आया, प्लेटलेट गिरी, डॉक्टर फेल, बकरी का दूध हलाल हो गया। बकरी का दूध कटोरा लेकर के गली गली ढूंढ रहे, भैया बकरी का दूध कहाँ मिलेगा? अब बकरी पालने वाला भी अमीर हो रहा है। किसके सदक़े में? मुस्तफ़ा प्यारे करीम के सदक़े में। जहाँ दवा न मिलती हो, जिस जगह मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस लग गए हों वो शिफा ही शिफा बन जाया करती है। अज़ीज़ान मुहतरम आओ, बकरी चराने वाला, ऊंट चराने वाला आओ, पहुंचे। लोगों ने वहां भी कहा कौन से वो इसकी बात कर रहे हैं? वो जो ऊंट चराता है जंगलों में, क्या दीवाना वार बार हफ्ता वार फिरता रहता है क्या? कहा हाँ उसी की बात कर। का ये बताओ, उसे पूछना बाद में, उसे पूछना बाद में। ये बताओ खुशबू कौन सी लगा के आए? ये बताओ खुशबू कौन सी लगा के आए? पसीने का जो एक कतरा अगर मिल जाए दुल्हन को, पसीने का जो एक कतरा अगर मिल जाए दुल्हन को तो कई नस्लों तलक बच्चे भी खुशबू दार होते हैं। कई नस्लों तलक बच्चे भी खुशबूदार होते हैं। लोगों ने पूछा बात बात में करना, खुशबू कौन सी लगाए हो? अबू बकर ने कहा जिसने इस खुशबू को सूंघा है वो अबू जहल नहीं, उतबा नहीं, शैबा नहीं, अपने वक्त का अबू बकर बन गया है, उमर आया है, खत्ताब आज़म बन गया है, अली आया है, अपने वक्त का खैबर आज़म बन गया है। अज़ीज़ान मुहतरम काला कलीता बिलाल आया है, वक्त का इमाम बन गया है, उवैस आया है। इसीलिए शायर कहता है वो दूर रह के उवैस है, ये पास रह के बिलाल है। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बात खत्म, तकरीर खत्म। और सुने और सही 100 रुपया दिया, वो लाओ 100 रुपया। फिर नहीं मेरे अजीज आओ, सरकार बदकरार ये कहते हैं नबी से मांगने से कुछ नहीं होता। अबे नबी तो छोड़ो, नबी के पोते दर पोते, पोते दर पोते, पोते दर पोते, नवासे दर नवासे, नवासे दर नवासे, वो तो नबी के जुब्बे मुबारका की बात है। अजमेर में लकड़ी वाली खड़ाऊ की बात है। अच्छे अच्छे बिगड़े हुओं का दिमाग ठीक हो जाता है।
है अच्छे अच्छे बिगड़े हुओं का दिमाग ठीक हो जाता है। क्यों? आले नबी और आले नबी की जिस्म से जो चीजें टच हो गई। सच तो ये है एक नरसिंहानंद को सैयद ने नहीं पठान ने ललकारा। आज वो इंडिया का दिल की धड़कन बना बैठा पड़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में अगर इस तमाम बदअमनी को रोका ना गया, एक से एक मक्कार इस मुल्क में पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कानून इन पर शिकंजा नहीं कसता। अज़ीज़ान मोहतरम, आओ इस शिकंजे को ना कसने की भी कोई राज है। इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि आप अपने आप को इल्म वाला बनाओ, अपने बच्चों को IPS IAS बनाओ, अपने बच्चों को अगर आप यकीनन पढ़ा लिखा करके आगे ले जा रहे हो और आप अपनी क्वांटिटी, आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, जब जा करके आप इस दुनिया में भी कामयाब हो, इस हुकूमत में भी कामयाब हो। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना उमर इब्न खत्ताब बोले सुनो पता तो बताओ। लोगों ने कहा पता बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि खुशबू क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हज़रत सैयदना सरकार उमर इब्न खत्ताब ने नबी के जुब्बे मुबारका को लिहाफ दर लिहाफ से बाहर निकाला, और जब निकाला तो कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, नबी का वो जुब्बे मुबारका है कि जिसे दुनिया देख करके ईमान ला लिया करती है। और नबी का नवासा वो है कि शहीद होने के बाद भी नेज़े पे चढ़ करके अपनी इस्लाम की तबलीग किया करता है। इसीलिए कहा जाता है प्यारे कि यकीनन अगर ईमान जिंदा है तो सर कट जाता है, कट जाने दो, उसके बावजूद भी तुम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हो, इंशाअल्लाह जिंदा रहोगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जुब्बा मुबारका लेकर पहुंचे ओवैस करनी के पास। सरकार ओवैस करनी ने कहा मैं तो ये नहीं जानता कि आप कहना क्या चाहते हो, लेकिन जो मेरे नबी ने भेजा है वो हमें अता कर दीजिए। यहाँ से देखो, अब तक नबी के इल्म गैब पे सवाल उठा रहे थे तुम जालिमो। नबी तो नबी है, जिसने ज़ाहिरी तौर पर नबी को देखा भी नहीं, उसको भी ये इल्म है कि मेरे लिए जो मेरे आका ने भेजा है उसे। अल्लाहु अकबर, इतना कहना था। सैयदना उमर इब्न खत्ताब मौला ने फरमाया, है उमर इब्न खत्ताब, अगर तुम्हारा दबदबा बोलता है इस बिना पर कि तुम नबी के दूसरे खलीफा हो, तो जंगल में ये चरिंदो परिंद, ये शेर, ये जिन जो है मतलब कुत्ते, ये गीदड़, ये सब के सब इस दीवाने के बारे में शहादत देते हैं कि कोई और नहीं नबी का दीवाना। अज़ीज़ान मोहतरम, वो रात कौन सी थी? वो रात कौन सी थी? इनके मुल्ला को पढ़ो, इनके मुल्ला को। इमाम तफसीर इब्न कसीर ने लिखा, इमाम इब्न तैमिया ने लिखा, और अल्लामा पानीपती ने लिखा, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने लिखा। क्या कि वो रात कोई और रात नहीं थी, वो रात वही थी जिस रात सैयदना उवैस करनी ने नबी के जुब्बा मुबारका को पहना और उम्मत की बख्शिश के वास्ते जब दुआ फरमाने के लिए आप पहने, तो कोई और रात नहीं, ये वो रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म ही थी। कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, एक मर्तबा सजदे में गए, उठे तो अल्लाह ने फरमाया उवैस इस जुब्बे की लाज रख, इस जुब्बे की लाज रख, क्योंकि इसलिए ये जुब्बा किसी आम का नहीं है, ये जुब्बा उसका है कि अगर उस महबूब की उंगली उठती है तो चांद फाड़ दिया करता हूँ, उस महबूब की उंगली उठती है तो डूबा सूरज लौटा दिया करता हूँ, उस महबूब की उंगली उठती है तो फिर जमीन को आसमान, आसमान को जमीन कर दिया करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना कहना था सर को उठा, जा, मैंने तिहाई हिस्से को बख्श दिया है। सरकार फरमाते हैं ओवैस एक बार और सही।
एक बार एक बार अच्छा तारिक मसूद नजिस के पिल्ले, तुम कहते हो बे इसके रात का कहीं सबूत नहीं। ये बताओ वैस करनी ने जो तुम्हारे अल्लामा पानीपति ने लिखा वो गलत लिखा है, जो अल्लामा निभानी ने लिखा वो गलत लिखा है। आओ, ये वो रात यही रात थी सरकार ओवैस करनी ने दूसरा सजदा किया, दूसरा सजदा किया। अल्लाह ने फरमाया जा मैंने आधी बख्श दी, जा मैंने आधी बख्श दी। तीसरा किया, कहा जा मैंने तिहाई बख्श दी। कहते हैं क्या मांगने से कुछ नहीं मिलता बेटा, रात में सारी फैसिलिटी हो और अगर बेटा नींद ना आए रात के अंधेरे में अगर जाकर बैठ जाए तो माँ बाप कहते हैं राजी हो जाओ, जिससे कहोगे उस लड़की से शादी करवा दूंगा। राजी हो जाओ, जो मांगोगे उसे दे दूंगा। राजी हो जाओ, जिस प्लाट को कहोगे उसे दे दूंगा। राजी हो जाओ, जिस गांव में कहोगे वहां चला चलूंगा। राजी हो जाओ, जो कहोगे वो मान लूंगा। पता लगा एक बाप अपनी बेटे की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, तो वो रब अपने बंदे के लिए क्या नाता कर दे उसकी बारगाह में कभी किस चीज। ये रात बख्शिश की रात, ये रात लेने की रात है। इस रात में आप गुटखा पान पुकार खा करके न जाओ। इस रात में आप कब्रस्तान में बेहुरमती करने बचाओ। इस रात में आप, अगर आपके माँ बाप सो रहे हैं इस रात में, उनको जगाना जायज है। बोलो 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 जगाना जायज है। अगर आपके माँ बाप सो रहे हो उनको हरगिज जगाना जायज नहीं। बीबी प्रेग्नेंट है, इस रात में उसे हरगिज जगाना जायज नहीं है। बच्चा डिप्रेशन में है, इस रात में उसके कमरे में या उसके आसपास कुरान का पढ़ना जायज नहीं है, हरगिज नहीं। इसी रात की बात कर रहा हूं। इसी रात में जब जिंदों को जगाना जायज नहीं है तो कब्रिस्तान में मुर्दों को जगाना फिर। बोलो 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 हाय 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 हाय। अब तो न रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों, और सोते हैं उनके साए में। जागो रागो 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 आओ 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 आओ। कोई हमें जगाए क्यों। अज़ीज़ान मोहतरम अब आओ देखो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नम कनामतिल उरूस, नम कनामतिल उरूस। ऐ फरिश्तों इसे छेड़ मत देना, इसे सवालों जवाब के तो छोड़ो यार, सवालों जवाब की छोड़ो। आज कौन सी रात है? आज कौन सी रात है? अरे जुमेरात है। हम क्या कह रहे हैं?
ऐसे नहीं ये आते हैं ललकारता हूँ 15 साल हो गए, उन्हें पता है ज़मीन को उलट के आसमान करता है और उलट के ज़मीन को जो है आसमान को ज़मीन कर देता है। मेरे अजीज सुनो, ये वो रात जुमेरात की भी है और ये वो रात 15वीं रात शबे बारात की भी है। लेकिन आओ बताता हूँ प्यारे, इसी रात का मसला है जिस रात में सब बख्शे जाएंगे, दो नहीं बख्शे जाएंगे, दो नहीं बख्शे जाएंगे। किना करने वाला, किना करने वाला और शिर्क करने वाला, तीन नहीं बख्शे जाएंगे। जानी बख्श दिया जाए, चोर बख्श दिया जाए, चंडाल बख्श दिया जाए, गीबत करने वाला नहीं बख्शा जाएगा इस रात में। और आज के दौर में सबसे ज्यादा कमी मुसलमानों में अगर है तो वो गीबत। सबसे ज्यादा कमी अगर है मुसलमानों में तो किना का। क्या जबान पे कुछ और इसे किना कहते हैं। और हमारा बख्शिश के लिए आए हैं क्या? कुछ तो ऐसे जो पान चबा चबा करके भी रात जाके जा रहे हैं, नहीं साहब सुबह लूटना। कुछ ऐसे हैं जो पानी आंखों में मार मार करके भी जाके जा रहे हैं, नहीं साहब लूटना। अच्छा साहब यही रात लूटना है। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी 27 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा किया करता। 27 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज। और ये बताओ सोने से वुजू टूटता है या नहीं? बोलो बोलो बोलो। अगर सो गए तो वुजू टूटा या नहीं टूटा? टूटा ना। तो ये दलील है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी इशा की नमाज पढ़ने के बाद पूरी रात जागा करते थे। उन्हें कह दो प्लम्बर साहब को बोलो जाके कि मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी 27 साल तक पूरी रात ही जागते रहे, तू कहता है रात जागने का कहीं सबूत ही नहीं है। मेरे अजीज, रात वही जागता है जिसके पास पैसा ज्यादा हो। रात वही जागता हो जिसके पास माल ज्यादा हो। रात वही जागता हो जिसके घर पे छापामारी होने का डर हो। रात वही जागता हो जिसको जेल जाने का डर हो। रात वही जागता हो जिसको मेहरारू से सबसे ज्यादा डर लगता हो। बात सच है या नहीं? हाँ, कैसे? पढ़ी लिखी औरतें रात जाग करके अपने शोहर के लिए दुआएं करती है, इबादत करती है। और कम पढ़ी लिखी औरतें रात जाग करके मर्द के जेब से पैसा निकाला करती है। बात सही है गलत? बात सही है गलत? बात सही है गलत? अच्छा सही है तो हाथ उठाना। सही है तो हाथ उठाना। सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं कि हुकूमत ना आ जाए। हाँ, सब डरे हैं, समझ रहे हैं ना? डरना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए वो आपकी आधी जिंदगी की शरीक है, वो आपके आधे पैसे की शरीक है। चुराने की जरूरत क्या पड़ गई? काश अगर आप पहुंचते और वो भी एक गिलास गर्मी के मौसम में ठंडा पानी लेकर दरवाजे पे खड़े होकर आपका बैग उतार करके आपका मोजा अपने हाथ से उतारती और आपकी जैकेट अपने हाथ से उतारती और आपके चेहरे पे लगी हुई धूल अपने दुपट्टे
कूड़े से अगर साफ करती तो कसम रब्बे जुल जलाल की सिर्फ दिल ही नहीं, जेब में जितना होगा सब निकाल कर आप खुद ही दे दोगे कि क्या जाने जाना हम दिल दे चुके सनम, सिर्फ दिल ही नहीं जो बचा था वो भी तुम्हारा ही है। पता लगा कि अगर ये मामला जिस दिन आ जाएगा न शौहर में झगड़ा होगा न बीवी में झगड़ा होगा। बीवी वो है जो शौहर को सुकून दिया करती है और शौहर वो है जो बीवी को सुकून दिया करता है मेरे अजीज। इसलिए आप अपनी बीवियों के मसाइल पर इतना ज्यादा शिद्दत और सख्त ना हो जाए। उसका काम है वो इतराएगी ठिलाएगी, लेकिन आपका काम है खिलाना हंसाना बुलाना। इसलिए आप पर लाजिम है कि आप वो काम करें कि जो आपके लिए भलाई का दौर बने। आप अगर जाग रहे हैं इस रात में तो क्या काम करेंगे? 1:15 बज रहा है, 15 मिनट और है। इसी में जो सीखना चाहो सीख लो, क्योंकि इसलिए आधा घंटा दूंगा कि जिससे आप लेटरिन बाथरूम पेशाब करें, वुजू करें, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद मुसल्ला इमामत पर हाफिज मुबश्शिर। अच्छा अगर मैं पढ़ाऊं तो तुम ही तो हो जान लेने वाले मौलवियों के। बुरा मत मानना। इतने देर हमें बुलवा भी रहे हो, मतलब इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू है नफीस, मतलब निकल जाए तो पहचानते नहीं। हमने इसीलिए उस बंदे को फ्री किया है कि जाओ खाओ मजा करो, हलवा से लेकर के। ये तो किस्मत वाले खाते, किसी की मस्जिद में ताला लगा है तो किसी के घर में ताला लगा है। ये खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी मस्जिदें भी खोल रखी हैं, हमारे लिए कब्रिस्तान भी खोल रखा है कि आओ तो यहाँ भी आओ और जाओ तो वहां भी जाओ। यही 2 घर है बेटा, और तुम आज के दिन दोनों को अबे जो बंद कर दे मस्जिद को, घर को, हम उसी को बंदी कहा करते हैं। और बंदियों के पीछे न नमाज है, न इमामत है, न सजदा है, न रुकू है। हम किसी बंदी को इमाम नहीं मानते। बंदी वो है जो इमामत के काबिल न हो, और बंदा वो है जिसको नबूवत मिली हो, जिसको रिसालत मिली हो, खिलाफत मिली हो, इमामत मिली हो, मुसल्ला मिला हो, मस्जिद मिली हो। इसलिए हम किसी बंदी के पीछे नमाज, समझ गए कि नहीं? कहते हमारे पीछे नहीं पढ़ते, और भैया बंदी के पीछे नमाज है कहां पे? बंदी के पीछे पीछे इस मेहरारू के। हम किसी को नहीं कह रहे, याद रखिएगा, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। हम किसी बंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। हम बंदे के पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो भी उसके जिसके बारे में कहा गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। तो याद रखो, बंदियों के पीछे नमाज जायज नहीं है, वरना केकड़ा कौवा पोतड़ा सब हलाल हो जाएगा। और अगर बंदों के पीछे पड़ोगे, मुर्गा हलाल, बकरा हलाल, निकाह हलाल, नमाज हलाल, रोजा हलाल, मुसल्ला हलाल, 11वीं हलाल, 12वीं हलाल, और शबे बारात का हलवा हलाल, और नबी का जलवा हलाल। इसलिए हलालियों के पीछे नमाज पढ़ो प्यारे। अब आपसे गुजारिश है कि यकीनन आप जब नमाज के लिए आए तो ऐसे ना हर किस नहीं, आप नमाज नफल सलातुत तस्बीह पढ़ तो लें, लेकिन याद रखें अंधभक्ति की तरफ न जाएं। इस शबे बारात में 5 फाकी हलवा, 5 फाक हलवा, 5 रोटी, 5 चिराग, फातिहा के लिए आप हमारी माए बहनें
रखती हैं। अच्छा अगर 5 न रखे तो है? 5 अगर न रखे तो इस अंधभक्ति को खत्म करो खुदारा, खुदारा इस अंधभक्ति को खत्म करो। 5 रखने की जरूरत नहीं है, 5 चिराग जलाने की जरूरत नहीं है, और घी का भी चिराग जलाने की जरूरत नहीं है कि जब तक घी का चिराग जलेगा नहीं तब तक फातिहा नहीं होगी। खुदारा गरीबों पे रहम करो। जिसके पास आज के दौर में घी कितना रुपए किलो है? 800 रुपया किलो। असली वाला जब भी तो कहूँ यार, ये जो फेफड़ा बोल रहा है ना, इसके अंदर बहुत भरा हुआ है, ऐसे ना जाने। हाँ, मेरे बाप चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने इस फकीर को बहुत खिलाया है प्यारे, जो आज आप लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जैतपुर की कौम ने भी हमें कम नहीं खिलाया, बहुत खिलाया है। जान देने पे आमादा हो जाती है प्यारे। लेकिन आओ प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अंधभक्ति के अंधेरे से निकलो। क्या अरफा, जब तक अरफा नहीं होगा तब तक शबे बारात नहीं होगी, जब तक अरफा नहीं होगा तब तक मुहर्रम नहीं होगा, जब तक अरफा नहीं होगा तब तक रजब नहीं होगा। अरे ये कौन सी अंधभक्ति है भाई, ये कौन सी बला है? और ये यूपी बिहार में ज्यादा फैली पड़ी है। क्या जब तक अरफा नहीं होगा तब तक कोई फातिहा नहीं होगी। खुदा के वास्ते इस अंधभक्ति से निकल आओ। किस लिए? कि जो मर गया है पहले उसके नाम पे होगी, फिर किसी और के नाम पे होगी। लेकिन ये बरक्स है, ये उल्टा है, ये आपकी शरीयत नहीं है। सबसे पहले कोई भी चीज होगी, कुछ भी करोगे, बख्शने वाला खुदा है और बख्शवाने वाला मोहम्मद मुस्तफा। इसलिए कोई भी फातिहा करो, पहले नबी का नाम लो, फिर अबू बकर का नाम लो, फिर उमर का नाम लो, फिर उस्मान का नाम लो, फिर अली का नाम लो, फिर ताबई का नाम लो, ओवैसे कर्नी का नाम लो, तबा ताबई का नाम लो, अहले बैत का नाम लो। इन बुजुर्गों को पहले लेकर आओ, ताकि कितने भी गुनहगार हो, अगर इनके दामन में छुप गए तो कोई तलाशने वाला तलाश नहीं सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जब भी ऐसा काम करें, अरफे के इस मसाइल को आप अगर कर रहे हैं तो फातिहा करने के लिए मना नहीं है, लेकिन इस काम को ना करें। ये भी मसला सामने आप गौर कर लें। फातिहा होगी तो हलवा ही पे होगी, बाकी और पे नहीं होगी। कुंडा की फातिहा होगी तो टिक्की ही पे होगी, बाकी और पे नहीं होगी। खुदा के वास्ते इस जहालत से निकल आओ, और वो भी रात के अंधेरे में जहाँ पका हुआ है उसी चूल्हे पे। जो इज्जत बची कुची थी वो भी मौलवी को ले जाके दिखाए कि तुम्हारे किचन में कौन कौन सा चावल है। हमने इसीलिए मना किया मौलाना मुबशिर को कि भैया कोई डिब्बा उब्बा अगर लाया करे तो उसको खोल करके मत देखा करो। हाफिज अकबर को भी, हाफिज रफीक को भी। एक साहब कहने लगे, साहब नबी के मज़ार तो इस तरफ है, इस तरफ कैसे सलाम पढ़ते हो? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है, ये होना क्या चाहिए, इस तरफ का चेहरा करके पढ़े या इस तरफ का? बोलो 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 बोलो, किस तरफ का? और अगर इस तरफ का कर दिया तो काय को? जल्दी जल्दी घर में कुरान खानी पढ़ने जाएंगे तो कहेंगे हाफिज जी इतना जोर जोर से पढ़ो कि आज ही के दिन घर का जितना भी भूत जिन शैतान चुड़ैल है वो सब। और सबसे बड़ी चुड़ैल या सबसे बड़ा भूत तो जो खुद चल करके लैट्रिन में जाके बैठे हो और कुरान सुन रहे हो, तुमसे बड़ा भूत कौन है?
कुरान ने साफ कहा है, वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। तुम कुरान को इतना आहिस्ता पढ़ो कि ताकि जो सुनने वाला है वो सुन सके, और अगर कोई पास में सो रहा है तो उसके पास कुरान हरगिज मत पढ़ो, क्योंकि इसलिए कि उसके ऊपर कहीं सजदा वाजिब ना हो जाए या उसके ऊपर सुनना कहीं वाजिब ना हो जाए। अब भूत भगा रहे हैं। एक दिन और पता नहीं शमीम भाई बैठे हैं कि चले गए हैं। शमीम भाई हो? शमीम साहब यार होंगे, अच्छा होंगे भी। तो एक वहाँ मुसल्ला बिछा हुआ है, वहां पे बिछा हुआ है ना भैया, रुमाल वाले बिछा हुआ। वो उस मुसल्ले को उठाए और उठा के मोड़ दिए। मैंने कहा शमीम भाई ये क्या कर रहे हो? बोले ऐसे मोड़ दिए। मैंने कहा कैसे मोड़ दिए? बोले नहीं ऐसे मोड़ दिए। मैंने कहा नहीं फिर भी मैं भी पीछे पड़ गया। तो लास्ट में वो कहने लगे कि कहीं शैतान नमाज ना पढ़ ले। मैंने कहा जालिम, जिस दिन नमाज अगर पढ़ लेगा तो हम लोगों को जरूरत ही क्या पड़ी? इस अंधभक्ति से निकलो, बाहर आओ। कुरान खुला हुआ है, दौड़ करके आए। अम्मा ने आई और लड़के को तमाशा मारा और जल्दी से बंद कर दिया। बेचारा मार भी खा लिया। अम्मा ने कहा मरदूद तुझे पता नहीं है? का क्या हुआ? का खोल करके चला गया, शैतान पढ़ रहा था। अल्लाह भैया देखो, ये जालिम अगर जब यही पढ़ लेगा तो भगाया कहा जाता जन्नत से। खुदा के वास्ते ऐसी अंधभक्ति से निकल जाओ, आबाद हो जाओ, सुरखुरू हो जाओ, निकल आओ। अगर शैतान नमाज पढ़ने लगे ना तो कोई मुसलमान जो मस्जिद में आ रहा है अपने आलू टमाटर बैगन का ख्याल नमाज में फिर आएगा ही नहीं, सिर्फ खुदा ही खुदा का ख्याल आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते ऐसी अंधभक्ति से निकल जाओ। और आज के रात में सबसे ज्यादा सवाब बरेलवी हजरात, पूरे दुकान की अगरबत्ती खत्म हो गई होगी, अमीर हो गया होगा, समझ रहे ना? पूरे दुकान की अगरबत्ती खत्म हो गई होगी। और पूरे शाबान में कुरान खानी कराए, बच्चे को कितना दिए? एक पारा पढ़ने के बदले 5 रुपया, 10 रुपया, बहुत ज्यादा 20 रुपया। इससे ज्यादा किसी बच्चे को मिला नहीं होगा, चाहे आप यहाँ के बच्चे से पूछ लो या कॉलोनी के बच्चे से। और अगरबत्ती कितने के खरीदे? 50 तीली वाली अगरबत्ती अगर खरीदो तो कितने की मिलेगी? 50 रुपए की। और कितना जला दिए होगे? सोचो सोचो सोचो। मज़ारों पे चादर, छतों छू रही है छतें, और बेटियां जिनके सर पे चादर नहीं बगैर निकाह के बैठी नजर आ रही है। एक और बला जयपुर में फैल रही है, उस पर भी बोल रहा हूँ। डर जिसको होगा होगा, हमें डरो नहीं है। हमारे पीछे हमारे कमांडो बैठे और इन्हीं को बैठा करके बोलता हूँ। क्या प्लाट लेने के लिए 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ इसी जयपुर में खरीदा जा रहा है। और करने क्या जा रहे हैं हजरत? हम आज उम्रे पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? किस पे? ये जो तुम 1.5 करोड़ का प्लाट लिए, ये तुम्हारी हज फर्जियत का सबूत था। तुम इसमें भी बखीली और झूठपन और ये सोच रहे नहीं चाहे देख करके तो चले ही आएंगे। नहीं, उम्रा करना सिर्फ ज़ियारत और सवाब का काम है। हज करना आपकी फर्जियत का मसला है। मर जाओगे, हज कर्ज रहेगा, उम्रा कर्ज नहीं है। इसलिए अगर अल्लाह ने दिया है
तो 1.5 करोड़ का खरीदने के बजाय 50 लाख का खरीद लो और 50 लाख रुपया में मियाँ बीबी और बच्चे। ये जो रस्म चल गई है ना उमरा वाली, और उमरा करके आए, 1 हफ्ते के बाद पता लगा ओ भैया उसने तो 50 लाख का प्लाट ले लिया। सोच रहे हो? बचो इस अंधभक्ति से, निकलो। हज फर्ज है, उमरा फर्ज नहीं है। हज आपके ऊपर उस वक्त फर्ज हो जाता है जब आपके पास एक मकान है रहने के लायक, जब आपकी बेटियों की शादी हो चुकी है, जब आप बेटों से बरी जिम्मा हो चुके हैं। आप अभी भी आपके पास अगर पैसा है तो दूसरा प्लाट उस वक्त तक नहीं खरीद सकते हो जब तक कि कर्ज जो हज है उस कर्ज को पूरा न कर दो। इसलिए उमरा सिर्फ ज़ियारत का नाम है, हज फर्ज का नाम है। इसे भूल मत जाना, वरना कल मत कह देना कि मौलाना साजिद ने बताया नहीं इसे। इसलिए खुदा से डरो और पैसा बुखारत से बचा करके आप ये सोचो कि नहीं इसे हम बचा करके उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो याद रखना तुम मक्का मदीना उमरा के बहाने देख तो आओगे, लेकिन देखने के बावजूद भी अब भी तुम्हारे ऊपर खुदा का कर्ज बाकी है। इसलिए इन तमाम चीजों से निकले और निकलकर सच्चाई की तरफ है। अगरबत्ती आप अगर कब्रिस्तान में आपके आसपास या 10-20 कब्र के पास में अगर चल रही है तो दूसरी हरगिज मत चलो, दूसरी हरगिज मत जलाओ। क्योंकि इसलिए एक मोमबत्ती से कितने मोमबत्ती जला सकते हो? कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है। कि अफसोस का मकाम है, एक अगरबत्ती अगर जला दिया दूसरा गया वो भी निकाला लो, तीसरा गया वो भी निकाला लो। खुदा के वास्ते वो अगरबत्ती वाला पैसा अगर बचा करके जो बच्चा इस शाबानुल मुअज़्ज़म में आपके घर जाकर के अगर कुरान शरीफ आपके मरहूमीन के लिए अगर पढ़ा तो सिर्फ एक अगरबत्ती के बराबर नहीं, 2 अगरबत्ती के बराबर नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे ऊपर नाजिल होने वाले कुरान की तिलावत जिसने की, फरिश्ते अपना पर उसके तलवों के नीचे बिछा दिया करते हैं। खुदा के वास्ते ऐसी कदर करो, बचो इन तमाम चीजों से। अगर कब्रिस्तान में लाइटें लगी हुई हैं, मरकरी लाइट और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट अगर लगी हुई है तो हरगिज़ मोमबत्ती जलाने की जरूरत, वरना फजूल खर्ची में आ जाओगे, और फजूल खर्ची में आओगे तो नापे जाओगे। इसलिए इन तमाम बलाओं से बचो और शरीयत की तरफ आओ। अपने माँ बाप की कब्रों पे अगर आप फूल डाल रहे हो और डाल करके चले आए तो याद रखना आप तो सोच रहे हो कि नहीं हमने अपने माँ बाप को खुश कर दिया है, तब तुम्हारा वाला परिवार एकता बिहार जैतपुर मदीना मस्जिद के कुर्बो जवार वाला है, लेकिन जो आपके बाप के बगल में लेटा हुआ है वो उसका परिवार है। अब उस परिवार पे गौर करना पड़ेगा कि हमने अपने बाप की कब्र पे फूल तो डाला, लेकिन जो बगल में लेटा हुआ है असल में यह परिवार हमारे बाप का परिवार हो चुका है। इसलिए खुदा के वास्ते जब आप फूल डालने जाएं तो अपने माँ बाप के इर्द गिर्द में जो 4 कब्रें नजर आ रही है कम से कम उनका हक अदा कर दो, और उनके भी कब्र पे चाहे पानी हो, गुलाब हो, फूल हो या उसके अलावा और भी इत्र हो, उनके ऊपर भी छिड़क करके आओ। क्योंकि इसलिए तुम्हारे नबी ने ये नहीं कहा है कि जिंदा पड़ोसी अगर वो चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उसका ख्याल करो ना। मुर्दे के लिए भी कहा है कि अगर तुम्हारे बाप का पड़ोसी, अगर तुम्हारे बाप का पड़ोसी है उस कब्रिस्तान में तो उसका भी ख्याल करो। जो अपने बाप को दे रहे हो उसे भी देकर आओ, ताकि अल्लाह ताला तुम पर और रहमत बरसाए कि बंदा पहचानता भी नहीं था मेरे बंदे को, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बाप के बगल का ख्याल करके गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसा काम करें कि जिससे
जिससे आपके लिए भलाई का सबब बन जाए। और याद रखें, ये रात अगर आप गुजार रहे हैं तो नमाज़े सलातुत तस्बीह के बाद जो टाइम बच रहा है आप अपनी अलग नियत करके भी पढ़ सकते हैं, नफल अदा कर सकते हैं, लेकिन जिसकी फ़र्ज़ वाजिब बाकी है उस फ़र्ज़ वाजिब को अदा करें, वरना आप कर्जदार हैं। उसके अलावा जो आपके पास टाइम बच रहा है, आप ये ना सोचें कि खाने से आपको तकलीफ होगी। सहरी का टाइम भी है, आप घर जा सकते हैं, खा सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपको नींद लग गई और आप सो गए तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। सुबह उठिए, वुज़ू कीजिए, क़ज़ा फ़र्ज की पढ़िए, उसके बाद अपने मौला की बारगाह में रोइए, मेरे मालिक मुझे शैतान ने बरगलाया और तू शैतान का दुश्मन है, तेरा हबीब शैतान का दुश्मन है। मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ, और शैतान रजीम से मैं दूर होकर के तेरी बारगाह में आया हूँ। मुझे मेरे गुनाहों को बख्श करके वही नेमत जो रात शाबानिल मुअज़्ज़म पर दरमी थी वो अता कर दे। कसम रब्बिल जलाल की ज़रूर अता हो जाएगी। इसलिए नमाज ना छोड़ें, अपनी पाबंदी करें, वक्त पे नमाज अदा करें, आप कामयाब हो जाएंगे। एक मसला। दूसरा मसला, अगर किसी ने फातिहा नहीं कराई है तो कल भी करा सकता है, परसों भी करा सकता है, कुरान खानी नहीं कराई इसके बाद भी करा सकता है, और लास्ट महीने तक भी करा सकता है, उसके बाद भी करा सकता है। इस अंधभक्ति में मत रहो कि शाबानिल मुअज़्ज़म की रात चली गई तो अब कुरान खानी नहीं होगी। इसलिए कर सकते हैं, आपके ऊपर लाजिम है। आप अरफा से पहले भी कर सकते हैं, अरफा के बाद भी कर सकते हैं। आप पर लाजिम है कि आप ये काम ऐसे करें। सिर्फ हलवे को ही आप फातिहा का टारगेट ना बनाएं। जलेबी पे भी कर सकते हैं, बिस्किट पे भी कर सकते हैं, पानी पे भी कर सकते हैं, नमकीन पे भी कर सकते हैं, मीठे पे भी कर सकते हैं, मछली पे भी कर सकते हैं, बड़े के गोश्त पे भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हलाल हैं आप उस पर खा भी सकते हैं और उस पर फातिहा कर भी सकते हैं। लिहाजा आप इस चक्कर में न पड़े। एक बला और हमारी कौम में फैली पड़ी है। बीबी अगर एमसी से हो गई है, हैज से हो गई है, तो क्या हलवा नहीं बना सकती। लो हंस रहे हो, बोलो बोलो बोलो, चल रहा है। बीबी अगर एमसी से हो गई तो हलवा क्या, जहां हलवा बन रहा है उस जगह नहीं जा सकती। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। सच बोल रहा हूं या गलत? जरा हाथ उठाना तो। अरे भैया आप इसमें भी डर रहे हो क्या? लाइव चल रहा है, सारी दुनिया परेशान है। नहीं, ये मसला है। खुदा के वास्ते अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, और कोई औरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से अलावा कोई भी औरत, हव्वा हो अपनी जगह, सफूरा हो अपनी जगह, मरियम हो अपनी जगह, ज़ैनब हो अपनी जगह, और जितनी भी औरतें हो सब अपनी जगह। फातिमा के अलावा कोई औरत नहीं है कि जिसको आमिसी पीरियड महीना ना आता हो। ये हमारे माँ के साथ भी, हमारी बीवी के साथ भी, हमारी बेटी के साथ भी, और अगर ये ना आए तो समझ लेना ये भी बला है। उस औरत को फिर बच्चा नहीं हो सकता है। अगर ये ना आए तो वो औरत सुकून से नहीं रह सकती। अगर ये ना आए तो उस औरत का जीना दूभर हो जाता है। मेरे अजीज, आप इसको हल्के में ले रहे, इस पे भी गौर करें। खुदा के वास्ते बचें। वो औरत जिसे हम और आप इतना छुआछूत समझ रहे, ओबीसी एससी एसटी वालों में जा रहे हो, नहीं। औरत नापाक किस लिए है? कुरान ने इरशाद फरमाया, वला तक़रबूहुन्ना, तुम उसके करीब मत जाओ, हत्ता यतहुरना, जब तक कि वो पाक ना हो जाए, जब तक कि वो पाक ना हो जाए। करीब ना जाने से मुराद क्या है जानते?
उससे आप मियाँ बीबी का ताल्लुक नहीं कायम कर सकते हैं बस, वरना उसकी पेशानी चूम सकते हैं, उसके गले को बोसा दे सकते हैं, उसकी हथेली चूम सकते हैं, उसके हाथ से खाना बनवा सकते हैं, उसके हाथ से धोया हुआ कपड़ा नापाक नहीं है, पाक है, उसके हाथ का धोया हुआ बर्तन नापाक नहीं है, पाक है, उसके हाथ से पोछा लगाया हुआ मकान नापाक नहीं है, पाक है। अब आओ हदीस पढ़ो, आका इरशाद फरमाते हैं, अन आयशा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी इरशाद फरमाते हैं क्या, बियदी मुसल्लतुन, बियदी मुसल्लतुन। सरकार हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं हालते नापाकी में हूँ, मैं हालते नापाकी में हूँ। और नबी का हुजरा कहाँ है अभी? डॉक्टर साहब, नबी का हुजरा मस्जिद नबवी का टॉप 10 एरिया है, मस्जिद नबवी का बीच एरिया। ये पहले मस्जिद नबवी के अंदर नहीं था, जैसे इस मस्जिद से सटा 4 इंच के बाद मकान है। हजरत आयशा का हुजरा उधर, मस्जिद नबवी इधर। नबी ने मुसल्ला बिछाया हजरत आयशा के मकान से सटा करके। सरकार ने जो है हजरत आयशा से मुसल्ला तलब किया। हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके लबहाए मुबारका से सुना है कि अगर औरत नापाक हो तो वो मस्जिद में नहीं जा सकती। करीम आका इरशाद फरमाते हैं, ओ जाने जाना, मैं तुम्हें मस्जिद में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हाथ फैला करके मुसल्ले को खींच करके हुजरे में ले आओ ताकि मैं यहाँ नमाज अदा कर लूँ। अल्लाह अकबर। नबी तो मस्जिद नबवी में भी जाकर नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन आप जैसे और हम जैसी उम्मत के लिए ये अंधेरा दूर कर दिया कि अगर तुम्हारी औरत इस हाल पे हो जाए तो मुसल्ला दे सकती है और फातिहा के लिए खाना बना सकती है, आपको खिलाने के लिए खाना बना सकती है, आपका कपड़ा धुल सकती है, आपकी टोपी दे सकती है, आपको मुसल्ला दे सकती है, आपको रुमाल दे सकती है। नबी ने कहा, ओए जाने जाना, उम्मुल मोमिनीन, एमसी तुम्हारे मकामे मखसूस को नापाक कर रही है और जिस्म को नापाक कर रही है, हाथ को नापाक। खुदा के वास्ते अपनी औरतों को इतना गिरा मत समझो, अपनी बेटियों को इतना छुआछूत मत समझो। अगर कोई नहीं है तो बीबी और बेटी माँ हालत हैज से भी मुसल्ला बिछा सकती है, खाना बना सकती है, फातिहा के लिए तैयार कर सकती है, हलवा बना सकती है, रोटी बना सकती है, मुसल्ले पे रख सकती है, वजू के तरीके से हाथ पांव धो सकती है। हाफिज जी को तलाशा, इमाम साहब को तलाशा, मौलाना साहब को तलाशा, नहीं मिले। अब क्या करेगी? बैठ करके फातिहा कर सकती है। किस लिए? नमाज के लिए हुक्म है कि नमाज हालत एमसी में नहीं पढ़ सकती है, कुरान नहीं छू सकती है, शौहर बीबी से मिल नहीं सकता है। यही 4 चीजें ऐसी हैं कि जो वो नहीं करेगी। बाकी अगर नहीं मिल रहा है तो बीबी मुसल्ला बिछा सकती है, खाना बना सकती है, फातिहा कर सकती है, और वो फातिहा जो कर रही है वो कुरान पढ़ने की नीयत से नहीं, दुआ करने की नीयत से कर रही है। और दुआ हर वो औरत कर सकती है, ज़बान पाक हुआ करती है। इसलिए प्यारे, अगर आपका वजू नहीं है तो आप कुरान छू नहीं सकते। लेकिन अगर घर में आग लग गई, आपका वजू भी नहीं, क्या आपके ऊपर गुस्ल फर्ज है, तो आप कैसे कुरान उठाओगे?
जलने दोगे? बोलो 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 बोलो, जलने दोगे? फिर कैसे उठाओगे? पाक भी नहीं हो, छू भी नहीं सकते। ये देखो, नमाजी नमाज पढ़ रहा है, आगे से गुजर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन अकल कह रही है ये दीवार खड़ी करो। हजरत कपड़ा दीवार बन गए, और अब इधर से कोई ये काम आप भी करते हो। रोड से जा रहा है, अंदर का चीज अगर नहीं दिखाई देना है तो पर्दा लगाओ, दरवाजा खुला रखो, जाओ। जा रहे हो कि नहीं? ये काम आप भी करते हो। आपके घर में लाइट चल रही है 440 वोल्ट पे, आग लगने वाली है, लेकिन हाथ से नहीं पकड़ सकते। पलास लाया और हजरत लाइट का जो है मतलब नाक पकड़ करके ऐंठ दिया। किस लिए? अगर उसमें छोटी सी पतली सी प्लास्टिक ना लगी होती तो भैया चले गए। अब बचाया किसने? वहाबियों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मौत से बचाने के लिए प्लास्टिक में लगी हुई एक पतली सी प्लास्टिक बचा सकती है। जब प्लास्टिक के अंदर इतनी ताकत है तो अहले बैत के अंदर कितनी ताकत होगी, गौसो कुतुब के अंदर कितनी ताकत होगी, ख्वाजा व रज़ा के अंदर कितनी ताकत होगी, नबी के अंदर कितनी ताकत होगी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर कोई गलती हुई होगी तो हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। टाइम अभी भी बाकी है, चाहोगे तो वजू कर लोगे, लैट्रिन पेशाब कर लोगे, और अगर कहोगे तो 2:15 कर देंगे, लेकिन अभी भी बाकी है कि आप वजू करेंगे, काम करेंगे, सलातो सलाम हो जाए।